नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। मुझसे प्रश्न किया गया था कि जो तलवाड़ा के कैप्टन मनोहर लाल हैं और हरोली से रोहित कटवाल जो पर्यावरण और सोमभद्रा यानी स्वान नदी को बचाने के लिए माइनिंग माफिया के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़े हो रहे हैं, इनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर्स ये तो कुछ नहीं दिखा रहे, ना ही कुछ छाप रहे हैं। तो क्या कारण है? क्या ये सच में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और या फिर ये सिर्फ छोटी सी बातें हैं और आप इसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये योद्धा हैं वर्तमान समय के, दोनों ही। मनोहर लाल जी, कैप्टन मनोहर लाल, क्या पड़ी है उस शख्स को जिसको पेंशन आ रही है और अपना ड्यूटी जा रहा है वो बंदा ECHS में, और उसको क्या ज़रूरत है? अपना कारोबार है उसका। अगर सिर्फ उसका टारगेट पैसा कमाना या नाम कमाना होता तो वो उसके लिए बहुत है, जिस रास्ते पे वो है। लेकिन भैया उसने देखिए अपनी जान पर खेल करके तो खनन माफिया के विरुद्ध खुला ऐलान किया। दूसरी तरफ हरोली जिला ऊना, रोहित कटवाल एक ऐसा शख्स जो खुल करके इलीगल माइनिंग के खिलाफ, यहां मैं बार बार बोल रहा हूं, इलीगल माइनिंग के खिलाफ ये दोनों शख्स आए हैं। रोहित तो एक कदम और आगे बढ़े हैं। इन्होंने इंडस्ट्रीज के कारण जो कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं या आने वाले दिनों में विकराल रूप लेने वाली हैं, उसके विरुद्ध भी गहन जानकारी लोगों को देनी शुरू करी है, लोगों को जगाना शुरू करा है। अब आपको याद होगा कि मैंने RTI डाली थी कि स्वान नदी को नुकसान क्यों हो रहा है, कौन नुकसान कर रहा है, उसमें क्या कारण है कि पानी जहरीला हो रहा है। तो DC ऊना ने वो RTI वापस कर दी थी। अचंभा करने वाला था ये सारा जो इंसिडेंस हुआ कि हमने RTI डाली और बिना किसी डिटेल के वो वापस आ गई, ये बोल करके कि आपने जो RTI डाली है इसमें कोई भी जानकारी देने लायक नहीं है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करा। तो मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता था कि हम नए हैं इस कार्य में, लेकिन एक केस अमनदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर आप नेट पे जाएं और सर्च करिएगा कि अमनदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 2021 में इस केस के बारे में सुनवाई हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये गया, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में। कोरम जो था उसमें थे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और डॉक्टर नगीन नंदा। और इशू क्या था कि इलीगल माइनिंग एट सोमभद्रा रिवर, स्वान नदी में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, उस माइनिंग के विरुद्ध अमनदीप ने भी उस समय 2021 में आवाज उठाई थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ 73 खड्डे जो स्वान नदी में मिलती हैं, इसको खतरा है स्वान नदी को, और बेंच ने चिंता जाहिर करी थी। फिर मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ एक और बात बता देता हूं कि 2 मार्च 2021 को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। कौन सी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी? जिसमें हेड बनाए गए थे जस्टिस जसवीर सिंह। और 7 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ ऊना है, उन्होंने भी अपनी फाइंडिंग रखी थी कि क्या क्या कारण है कि स्वान नदी का अस्तित्व खतरे में है। फिर जो DC साहब ने मेरी जो RTI वापस करी थी, फिर मुझे उसका भी जवाब मिला। इसमें मैं आपको बताऊं, जो ट्रिब्यूनल उन्होंने गठित करी थी, कमेटी बनाई थी, उसकी फाइंडिंग क्या थी? द ट्रिब्यूनल नोटेड द नीड टू फाइल क्रिमिनल केसेस अंडर द IPC एंड प्रोसिक्यूशन अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द एयर Prevention and Control of Pollution Act 1981
एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ट्रिब्यूनल ने बोला ये ऐसी धाराएं हैं, इनमें केस होना चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जो स्वान नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइनिंग चेकपोस्ट विद वे ब्रिज आर देयर बट नो रिजल्ट। ये भी पता चला कि जो माइनिंग को चेक करने के लिए चेक पोस्ट बनाई गई थी और उसमें भार तोलने के लिए भी था, जी हां, धर्म कांटे लगे हुए थे, लेकिन सब रिजल्ट जीरो। पुलिस वालों के ऊपर दबाव रहता है नेताओं का। पॉलिटिशियंस के आगे डीसी हो चाहे एसपी हो, ये नतमस्तक हो जाते हैं। आईएएस आईपीएस ये कागजों में फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है सब कुछ, इनकी बेचारों की हिम्मत नहीं पड़ती, कांपते हैं ये नेताओं के आगे और झुक जाते हैं। और इनका जो भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की होती हैं ना, जैसे फिल्मों में करते हैं सिंघम टाइप, वो सब फुस हो जाता है। एट प्रेजेंट जो सच है, और ये मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं, आप नेट पे सर्च मारिएगा, आप देखिएगा। उस समय की बता रहा हूं कि जियो फेंसिंग के लिए बोला गया था, जियो फेंसिंग होनी चाहिए, हाई एक्यूरेसी जीपीएससी लोकेशन ट्रैकर्स होने चाहिए पुलिस टीम्स के पास। उसके बाद है कंपल्सरी जीपीएस इंस्टॉलेशन इन ऑल द जेसीबीज एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स अलोंग विद द सूटेबल अलर्ट मैकेनिज्म। आपको मैं बता दूं, उस समय 518 जेसीबी क्रेन्स बड़ी बड़ी, वो 518 उस समय थी 2021 में। आज उनकी संख्या कितनी हो गई होगी? और उसमें साफ बोला गया कि इसमें जीपीएस लोकेशन बिल्कुल ट्रैकर होना ही चाहिए, जीपीएस कंपल्सरी जीपीएस इंस्टॉलेशन। आज तक भी नहीं है। हर गांव में 5-10 हैं। अगर ग्रेट एरिया देख लो तो 40 पंचायतें हैं। ऊना जोड़ लो, अंब जोड़ लो, हरोली, कितना नंबर चला जाता है, कितनों के ऊपर कितनी जेसीबीज हैं, कितने के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी क्रेन्स के ऊपर आपने लगाए हुए हैं जीपीएस सिस्टम। कौन पूछेगा? ये सब जितने भी हैं, ये हैं कितने? कुछ एक लोग हैं मुट्ठी भर जो अपने एरिया के एमएलए के फंड रेजर होते हैं चुनाव के दिनों में। चुनाव के दिनों में यही लोग होते हैं जो एमएलए के चुनाव लड़ने वालों को पैसे देते हैं। अब एमएलए इनके लिए ही जीताता है, वो जीतता आपके लिए, जनता के लिए नहीं है, वो इनके लिए ही जीतता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताओ कितने एमएलए पंजाब में कैप्टन मनोहर लाल से मिलने गए और कितने एमएलए रोहित कटवाल के सामने खड़े हो गए कि भाई हम तेरे साथ हैं, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी भी राजनीतिक संगठन के हो कितने। और देखिए आईएएस चाहे आईपीएस विरुद्ध किन के खड़े हुए? कटवाल के। रोहित कटवाल के ऊपर केस कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। मनोहर लाल जी, इन्होंने पहले भी रिपोर्ट लिखवाई हुई थी और वहां पे तलवाड़ा की तरफ बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं, अटैक हुए हैं लोगों के ऊपर जानलेवा, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। राज्य अलग अलग हैं लेकिन माफिया एक है, खनन माफिया, इलीगल माइनिंग वाला माफिया। खैर, अच्छा, उस समय इंटरिम रिकमेंडेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट 5 मेंबर कमेटी, एडीसी चेयरमैन थे। एडीसी ने बोला वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अनसाइंटिफिक एंड इलीगल माइनिंग इन सोमभद्रा रिवर, यानी स्वान नदी में इलीगल माइनिंग होती है। एडीसी ने वहां उस समय 2021 में समझ आ गई एडीसी को, उस समय के एडीसी को। डेप्थ ऑफ माइनिंग इज मोर देन 1 मीटर। नंगड़ा के क्षेत्र की इन्होंने गूगल अर्थ इमेजेस ली थी नंगड़ा की उस समय, तो इन्होंने बोला 1 मीटर से गहरी माइनिंग होती है। ये नहीं बताया कि 20-20 मीटर चला गया नीचे से। वहां कितने समझदार है ना आईपीएस आईपीएस लोग, किस तरह की भाषा लिखते हैं, शब्दों का खेल है सारा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन शुड कीप चेक। हर 15 दिन बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन है, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपने जाकर के चेक करना है कि स्वान नदी में इलीगल माइनिंग गहराई तक तो नहीं हुई। ये देखिए, आरटीओ और पुलिस को चेक करना होगा कि ओवरलोडिंग तो नहीं है टिप्पर्स की। आरटीओ और पुलिस। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी शुड प्रोवाइड जियो फेंसिंग टू द लीज एरियाज ऑफ सोमभद्रा।
ये सरकार के डिपार्टमेंट है। फिर क्या हुआ, सरकार ने एक कानून बनाया कि ये जो जेसीबीज हैं इनका प्रयोग गलत नहीं है। हाँ, जेसीबी का प्रयोग गलत नहीं है। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं, जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े टिप्पर जिनको मॉडिफाई करा हुआ है, ऊंचे ऊंचे टिप्पर हैं, बाद में लगवाया गया है और उसके ऊपर जो बाहर की ट्राला सा है उसको और ऊंचा किया गया है, तो उसके ऊपर भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने चेंजेस करके बोला कि ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है, किसी ने कर दिया तो वो अपराध नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप नेट पे जाएंगे अगर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और करा किसने है? सरकारों ने, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। 3 राजनीतिक दल हैं आज आपके सामने। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये ईमानदार लोग हैं अपने आप में। ऐसा ही धंधा चलता है इनका, ये तब तक धंधा